वंदे मातरम को लेकर 15 अगस्त से जो सियासी बवाल शुरू हुआ था वो सियासी बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। विवाद की शुरुआत कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त को कार्यक्रम के दौरान हुई थी। 15 अगस्त को कांग्रेस दफ्तर में कार्यक्रम चल रहा था और जब वंदे मातरम गाया जा रहा था तब सोनिया गांधी ने कुछ इशारे किए। कथित तौर पर यह कहा गया कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को रोकने के लिए कहा है, जिसके बाद असहज स्थिति वहां पर बन गई। कांग्रेस नेताओं ने वंदे मातरम के पूरे गायन को रोकने की कोशिश की, जबकि कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया। इसके बाद कांग्रेस कार्य समिति ने साफ किया कि पार्टी कार्यक्रमों में 1937 के फैसले के मुताबिक वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंद ही गाए जाएंगे। यानी 1937 में कांग्रेस ने जो तय किया था वो वही वंदे मातरम गाएगी। यानी कि कांग्रेस 2026 के वंदे मातरम को नहीं मानती। 1937 में आजादी से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो वंदे मातरम उन्होंने तय किया था उसी के 2 छंद कांग्रेस गाएगी और इस बात पर मोहर कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में लग गई है। कल यानी बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने वंदे मातरम विवाद पर पार्टी का रुख एकदम साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 1937 के अपने फैसले पर कायम रहेगी और पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पहले 2 छंद गाए जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि इसमें कोई भ्रम नहीं है और ये उसका पुराना आधिकारिक रुख है। नई दिल्ली के इंदिरा भवन में बुधवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें वंदे मातरम पर कांग्रेस ने ये अहम फैसला लिया है। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, this type of Sardar Patel ji, this type of most leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will abide that decisions. We are very clear on that our Congress party workers will do that only. हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट रहा है पहले दिन से। 1937 जो अक्टूबर 28 का रेजोल्यूशन है, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के आखिरी बैठक में संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष जो हमारे रिपब्लिक के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी को दोहराया कि नेशनल एंथम जन गण मन होगा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होगा। कंप्लेंट वो क्या फाइल करें? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया ऐसे उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो। तुम जो बोलते वही राष्ट्र कहते, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम की। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि गांधी जी ने जो तय किया था हम वही वंदे मातरम गाएंगे। 1950 की संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साफ कहा था कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत नहीं है और इसी को लेकर कांग्रेस अपना रुख साफ कर चुकी है। बीजेपी ने वंदे मातरम विवाद को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान किया है और कांग्रेस के 1937 के फैसले पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने पूछा है कि क्या कांग्रेस पार्टी अब देश से ऊपर हो गई है। वो अत्यंत ही निंदनीय है और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। 1937 का प्रस्ताव, और वो भी कौन सा प्रस्ताव जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस ने किया था। अर्थात कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है। और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है।
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस के रुख को लेकर उसे नई मुस्लिम लीग तक बताया है। नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। उसकी कार्य समिति ने तय किया है कि कांग्रेस के मंच पर वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। उन्होंने कहा यह केवल एक राजनीतिक बचाव नहीं है, बल्कि उस वोट बैंक की भूख का प्रमाण है जिसके आगे कांग्रेस ने हर बार राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरवी रखा है। कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन चुकी है, ऐसा नितिन नवीन ने पोस्ट कर कहा। अब ये पूरा मामला क्या है, ये विवाद कहां से शुरू हुआ वो भी आपको बताते हैं। विवाद वंदे मातरम के गायन से शुरू हुआ था 15 अगस्त के कार्यक्रम में। कांग्रेस के कार्यक्रम में गीत को लेकर सवाल उठाए गए। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने राष्ट्रगीत के अपमान के आरोप लगाए। कांग्रेस ने आरोपों को खारिज किया। कांग्रेस ने 1937 के फैसले का हवाला दिया और कांग्रेस ने पहले 2 छंद गाने की बात कही। कांग्रेस ने कहा यह पार्टी का पुराना रुख है। बीजेपी ने कांग्रेस के फैसले पर फिर से सवाल उठाए और वंदे मातरम पर तभी से सियासी घमासान जारी है। फिलहाल वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस अपने 1937 के फैसले पर कायम है, जबकि बीजेपी इसे राष्ट्रगीत के सम्मान से जोड़कर कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। यानी वंदे मातरम का मुद्दा अब सियासत का नया अखाड़ा बन गया है और इसे लेकर लगातार बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रगीत का अपमान हुआ है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि 1937 में जो प्रस्ताव उन्होंने पास किया था उसी के तहत वो वंदे मातरम का गायन करेंगे। और इसी को लेकर अब ये पूरा बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ दिल्ली से अमृत तिवारी जुड़ गए हैं। अमृत, संसद में नियम लाया गया, संसद में ये कानून लाया गया कि जो भी वंदे मातरम का अपमान करेगा उसे सजा मिलेगी। अब इस सियासी बयानबाजी से बेहतर है कि अगर अपमान हुआ है तो बीजेपी उसे साबित करे और जो दोषी है उसे सजा दिलाए। सीधा सा फॉर्मूला है। देखिए हिमांशु, जितना ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है मामला आरोप प्रत्यारोप का, वैसा नहीं है। दरअसल आप देखेंगे कि अगले 90 से 100 साल के बीच का इसका एक ऐसा इतिहास रहा है जहां से इसको अगर आप ब्रिक बाय ब्रिक इसको खंगालेंगे तो बहुत सारे नैरेटिव सामने आ जाएंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि आप देखेंगे, चाहे वो नितिन नवीन हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, चाहे बाकी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, एक चीज कॉमन है कि आज की कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी है। मुस्लिम लीग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसी वंदे मातरम को लेकर के जब बात उठी थी और आजादी से पहले, तब मुस्लिम लीग ने इसकी मुखालफत की थी और तब देश एक था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये नहीं था, सब एक ही देश था और इसमें कोई भी हिंदू मुस्लिम डिवाइड की राजनीतिक रूप से अगर कहा जाए कोई मैप में ऐसा कोई डिवीजन नहीं था। तो ऐसे में उस समय के दौरान जब ये हल्ला मचा तो मुस्लिम लीग के कहा जाए कि प्रोपेगेंडा को पस्त करने के लिए और साथ ही साथ देश में एकता बनाए रखने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता, कांग्रेस के नेताओं ने एक बैठक की थी। 1937 रेजोल्यूशन उसका नाम दिया जाता है। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव के तहत ये कहा गया कि वंदे मातरम क्योंकि क्रांतिकारियों के जुबान पे है और एक भारत की आस्था का सवाल भी है, इसका सांस्कृतिक महत्व को उजागर करता है, या कोई ऐसा धार्मिक नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए उन्होंने इसमें से 2 स्टैंजाज रखा और उस समय कांग्रेस में भी जो शामिल मुस्लिम नेता थे उसको उन्होंने हरी झंडी दी थी। तो ऐसे में ये हुआ था कि कम से कम ये होगा कि देश में एकता बनी रहेगी और मुस्लिम लीग का नैरेटिव खत्म हो जाएगा। अब बाद में संविधान सभा ने भी 1950 में जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, इन सब चीजों का जब तय किया गया तो इन्हीं 2 स्टैंजाज को राष्ट्रगीत बनाया गया। लेकिन समय बदलता है, बाद में देश में एक नई अंगड़ाई लेती है और फिर ये कहा जाता है कि भाई देश हमारा है। जिनको पाकिस्तान लेना था, जिनको ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान ले, जिसमें बांग्लादेश बन गया, वो तो लेकर चले गए, उनका नैरेटिव भी चला गया। तो ऐसे में जो पहले से जैसे वंदे मातरम को लेकर के जो शुरू में एक सेंटीमेंट था उसको फिर से रिवाइव करने की बात हुई कि पूरा गीत क्यों ना गाया जाए। और इसी को लेकर के आप देखेंगे लंबी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की भी रही है और उनका इस पे एक सियासी कहा जाए कि प्लेटफॉर्म भी बना हुआ था। जब ये संसद में आया तो संसद में चुने हुए प्रतिनिधियों ने इसे पारित किया। ध्यान रखिएगा ये संसद से पारित हो चुका है राष्ट्रगीत को लेकर के, पूरे स्टैंडर्ड गाने को लेकर। अब कांग्रेस इस पे आकर के ये कह रही है कि हम 2 ही स्टैंजाज गाएंगे जो नेहरू, गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर, अबुल कलाम आजाद और इनके अलावा जो सुभाष चंद्र बोस की जो कमेटी जैसी जिन लोगों ने इसे पारित किया था वही चीज जो है हम गाएंगे, अदरवाइज हम दूसरा नहीं गाएंगे। यानी कि यहाँ पे कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता हैं वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं, चाहे वो इमरान मसूद हो, कि वंदे मातरम हम नहीं गा सकते, हमारा धर्म इजाजत नहीं देता। और ये बात समझ से परे है कि कांग्रेस
वंदे मातरम गाने से अब इनकार क्यों कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत आपका तमाम जानकारी के लिए।